अनचाही शादी में प्यार 50। जिया मानवी को ऊपर से नीचे तक देखती है। फिर मुस्कुराती हुई मैं उनकी क्या लगती हूँ, यह बताने के मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप खुद मिस्टर राहुल से जाकर पूछिए, आपसे मिलने मिसेज जिया गोयल आई है। मानवी जिया गोयल का नाम सुनकर उसे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कहीं यह राहुल की पत्नी तो नहीं। मानवी एक नज़र जिया की तरफ देखकर फिर राहुल के केबिन में जाती है। राहुल मोबाइल चला रहा था। सर, राहुल बिना उसकी तरफ देखे बोलता है। सर, वो कोई आपसे मिलने आई है। जिया गोयल नाम बता रही हैं। अपना वो तो सीधा आपके केबिन में जाने वाली थी, मैंने उसे बीच में रोका, तब जाकर बहुत मुश्किल से रुकी वो। मानवी जानबूझकर मिर्च मसाला लगाकर राहुल को बता रही थी। राहुल जिया का नाम सुनकर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर हैरानी से मानवी की तरफ देखकर, जिया, सच में यही नाम बताया तुम्हें? मानवी हाँ, मैं सर हिला देती है। राहुल केबिन से हड़बड़ी में बाहर की तरफ बढ़ता है। पर सर सुनिए तो मानवी उसके पीछे पीछे जाती है। राहुल अपने केबिन से बाहर आकर देखता है। सच में जिया खड़ी थी, हाथ में खाना का टिफिन का बैग लिए। रेड शरारा सेट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका यह मंगलसूत्र और मांग उस पर बहुत जंच रहे थे। राहुल भागकर उसके पास आती है। जिया राहुल को देखकर मुस्कुरा जाती है। फिर मुंह बिगाड़ते हुए, सुनिए जी, आपकी इन काम करने वाली को बताया क्यों नहीं? आपकी पत्नी मतलब मेरा नाम जिया है। जिया खुद को राहुल की पत्नी बताती है। यह सुनकर आसपास खड़े सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था उन दिनों की शादी हुई है। राहुल उम्र में छोटा लग रहा था और हैंडसम भी बहुत था। वहीं जिया का हाल था। राघव अपनी गाड़ी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है। ईशा उसके पास आकर बैठती है। राघव गाड़ी को अस्पताल के रास्ते पर दौड़ा देता है। ममता जी थोड़ी देर बाद वापस रसोई में आकर देखती है। जिया ने सब कुछ काम निपटा दिया था। ममता जी अपने कमरे में जाकर थोड़ी साड़ी निकालती है जो एकदम नहीं थी। ममता जी 4 साड़ी अलग करके रखती है। सभी साड़ी को पैक करके पलंग के किनारे रख देती है। आलोक जी आज दुकान पर अकेले थे। एक काम करने का नौकर था साथ में, इसलिए आज आलोक जी को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली वो 1 मिनट आराम कर सकें। अभिलाष जी होते हैं तो आलोक जी को थोड़ा हल्का महसूस होता है। इंस्पेक्टर मनोज काम कर रहा था। हवलदार उन दोनों पति पत्नी को पकड़ कर लाता है। सर, यही दोनों हैं जो ज्योति को गोद लेने के बहाने एनजीओ गए थे। वो औरत हाथ जोड़कर रोते हुए, साहब हमें माफ कर दीजिए, पर हमारी कोई गलती नहीं है, हम किसी को जानते तक नहीं हैं। सच में साहब, हम किसी को नहीं जाते हैं। इंस्पेक्टर उन दोनों की तरफ देखता है, फिर हवलदार की तरफ देखकर, इन दोनों को अलग अलग जेल में डालो और कल सुबह तक मुझे कोर्ट से नोटिस चाहिए मिस्टर आशीष के ऑफिस की छानबीन करने के लिए। जी सर। इतना कहकर हवलदार उन दोनों को जेल में डालने के लिए चला जाता है। वो औरत गिड़गिड़ाने लगती है, साहब हमें छोड़ दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन उन्हें संभालेगा? राघव और ईशा दोनों अस्पताल पहुंच जाते हैं। हिमा के केबिन में जाने से पहले ईशा एक लंबी सांस लेती है, फिर खुद को नॉर्मल करके अंदर आती है। आशा जी सोफे पर बैठी थी। मधु जी हिमा के सर पर हाथ फेर रही थी, पर हिमा को सिर्फ अवी का छूना, उसके साथ जो किया वही सब याद आ रहे थे। राघव और ईशा को देखकर सब उनकी तरफ देखते हैं। राघव हिमा की तरफ बढ़ता है। मधु जी वहां से उठकर खड़ी हो जाती है। राघव उनकी जगह बैठकर हिमा के सर पर हाथ रखकर, कैसी है मेरी गुड़िया? राघव का इतने दिनों के बाद गुड़िया कहना, हिमा की आंख से आंसू निकल आते हैं। वो राघव के गले लग जाती है।
राघव की भी आंख रोने वाली थी पर वो खुद को संभाल लेता है। ईशा हिमा के सर पर हाथ फेरकर कैसी हो हिमा? ठीक हूँ ईशा भाभी। हिमा के मुंह से पहली बार ईशा भाभी सुनकर ईशा को बहुत अच्छा लगता है। ईशा हिमा के पास बैठकर हिमा चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है। वो लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हिमा कुछ नहीं कहती है। हिमा राघव की तरफ देखकर हम बहुत गंदे हैं भाई, तभी तो हमारे साथ यह सब हुआ। राघव हिमा के मुंह से यह सुनकर तड़प जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी छोटी। तूने गलती की है, उस पर भरोसा करके मुझे पहले से पता था वो लड़का ठीक नहीं है। जिया राहुल की तरफ देखकर, राहुल जी हम आज आपके लिए खाना लेकर आए हैं, इसलिए आप केबिन में चलिए, हम खाना परोस देते हैं। राहुल हाँ मैं सर हिला देता है। जिया को अपने साथ में आने को कहकर आगे निकल जाता है। जिया मानवी की तरफ मुस्कुराकर आगे निकल जाती है। राहुल केबिन में आता है। उसके पीछे पीछे जिया भी आती है। जिया अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देती है। फिर टिफिन वाले बैग को सोफे पर रखकर खुद राहुल के पास आकर, आज आप बिना खाए चले गए थे तो हमने सोचा हम आपके लिए टिफिन लेकर आ जाए। राहुल जिया का हाथ छुड़ाकर दूसरी साइड जाकर खड़ा हो जाता है। राहुल जी अब गुस्सा जैसा चेहरा मत बनाइए, हम भी आपसे बहुत गुस्से में थे, आपने हमें मनाया नहीं ना, आखिर हम ही आए हैं आपके पास, हर बार यही होता आया है, अब इस बार भी हम ही आए हैं ना, क्योंकि जिया इस बार भी तुम्हारी ही गलती थी। जिया इतने सुनने के बाद राहुल की तरफ आंख फाड़कर देखने लगती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।